नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं अपनी आज की इस रीडिंग में। लव रीडिंग है, रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है। अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आपने सोचना है। सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, सेपरेटेड हो सकते हैं, क्रश रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। सभी के लिए ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन रहने वाला है। एक जनरल साइकिक चैनलिंग जो है मैं करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। तो पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी आपके प्रति कैसी थी, इस समय पर यानी कि प्रेजेंट में कैसी है, और आने वाले समय पर आप किस तरीके के बदलाव देख सकते हो, ये इस रीडिंग में हम कंसिडर करने वाले हैं। 3 डिफरेंट डेक्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जिनकी मदद से हम आज की जो चैनलिंग है वो करने वाले हैं। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनर्जीज ऑफ द पास्ट, बीते हुए कल में। एक बार हम झांक के देखेंगे और रीडिंग में आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए फटाफट। एंड रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड पास्ट की एनर्जीज के लिए निकल के आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगला कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स। देन वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव द टावर। ओके, चलिए 3 कार्ड्स और पिक कर लेते हैं। एम्प्रेस है हमारे पास में, 4 ऑफ कप्स है, एंड वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में एम्परर का कार्ड है, जो अभी तक अपने सिंहासन पे बैठे नहीं हैं बट बैठने वाले हैं। सो ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जीज़ को देखते हुए कि बीते हुए कल में आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से एक बैलेंस नहीं रहा है, या पूरी तरीके से स्टेबिलिटी शायद आप लोगों ने मिलकर के एक्सपीरियंस नहीं करी है। एक इंसान का एनर्जी इनपुट, एक इंसान का जो डेडिकेशन है वो दूसरे इंसान के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहा है। दिस इज़ वेरी क्लियर। प्रपोज़ल यहाँ पे आते हुए मैं देख रही हूँ, सन और मून, और यहाँ पे एक ग्रहण काल भी बना हुआ है। टावर भी बस ऐसा है कि बस अभी उस पर बिजली गिरने ही वाली है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों ने तूफ़ान आने से पहले जो एक अंदेशा हो जाता है ना मन को, वो आप लोगों ने महसूस किया है। एंड बहुत मुश्किल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोशिश करी है अपने इस रिलेशनशिप को स्टेबल रखने की, इस रिलेशनशिप को स्थायी रखने की। एक इंसान की तरफ से लगातार एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहे हैं, और एक इंसान जो है वो अपनी ही धुन में, अपनी ही स्टेबिलिटी की ओर या अपने फ़ायदे की ओर सोचता चला गया है। सैक्रिफिशियल गोट मुझे यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है कि आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं। यहाँ पे मुझे मैरिड लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अ मदर सिटिंग हेयर विद 2 चिल्ड्रन, आप या आपके साथी, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ में हो सकता है बच्चे हैं ऑलरेडी, या अगर बच्चे नहीं हैं तो माँ का जो रोल है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रही है उसकी। काफ़ी समय बिताने के बाद में आपको ऐसा लगा है कि ये इंसान अब धीरे धीरे, इनका जो इंक्लिनेशन है वो आपकी तरफ हो रहा है, धीरे धीरे इनका जो झुकाव है वो आपके रिश्ते की तरफ बनता जा रहा है। बट देन कहीं से थर्ड पार्टी का आगमन हुआ है, या थर्ड पार्टी का एक इंटरफेरेंस जो है वो आप लोगों के रिश्ते में आनी स्टार्ट हो गई है। ऐसी परेशानी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ समय के लिए आपके पार्टनर का फोकस जो है वो उनके काम की ओर, उनके प्रोफेशन की ओर भी रहा है, बट पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इनको सफलता नहीं मिली है, या ये हमेशा से ये चीज़ महसूस करते आए हैं कि आप
का झुकाव इनकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, या इनके कंपैरेटिवली आपकी इमोशनल एंटेंगलमेंट इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा रही है। आप ज़्यादा भावुक रहे हो इस रिश्ते को लेकर के, आप ही ज़्यादा सीरियस रहे हो, और हमेशा आप जिस इनकी मदद करने के लिए, इनकी खातिरदारी करने के लिए आप रेडी रहे हो। बट देन, और आपने सब कुछ संभाला भी है, जैसे इनका घर संभाला है, इनको संभाला है, इनकी वजह से काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, और इनको खुश रखने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें शायद इस रिलेशनशिप में करी हैं। लेकिन उस चीज़ को शायद ये समय रहते समझ नहीं पाए। इनकी तरफ से आपको शायद काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा है। ये चीज़ ये पास्ट में भी महसूस करते थे कि शायद इन्होंने आपको, या आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे, उतना समय नहीं दे रहे थे, या उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे थे जितनी आप डिज़र्व करते हो। और उसकी वजह से हमेशा इनको ऐसा लगता रहा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस सा नहीं बन पा रहा है, या एक अच्छे ट्रैक पे आप लोगों का रिलेशन जो है वो नहीं चल पा रहा है। काफ़ी समय तक आपके पार्टनर के मन में हो सकता है इस तरीके के विचार भी आए हैं कि ज़बरदस्ती रिलेशनशिप जो है मैं ढो रहा हूँ अपने ऊपर, या ढो रही हूँ इसको, इसका भार मैं ज़बरदस्ती अपने ऊपर कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कई बार ये इंसान खुद से एक विक्टिम मेंटालिटी में भी चले गए हैं कि ये खुद से सोच रहे हों कि भाई सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी काफ़ी सारे लोगों की रिलेशनशिप में आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी पास्ट में आपके रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी केयरलेस रही है, और आपने इस बात को महसूस किया है कि आप जितनी डेडिकेशन से इस रिलेशनशिप में जुटे हुए हो, सामने वाला व्यक्ति उतनी डेडिकेशन नहीं शो कर रहा है। ये सामने वाला इंसान जो है वो आपको लाइटली ले रहा है, आपके रिलेशनशिप को लाइटली ले रहा है, या एकदम कैजुअल रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है। और काफ़ी सारे लोगों की सिचुएशनशिप चल रही है, काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि एक कमिटमेंट का इशू जो है वो चलता चला आ रहा है बहुत समय से। सो वो दिक्कत मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, ये इंसान शुरू से ही रिलेशनशिप में, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहे हैं। फटाक से ये सोचा और ये कर दिया, एकदम अचानक से डिसीजन ले लिया, आपको बिना बताए कुछ डिसाइड कर लिया, आपको बिना बताए कुछ एक्ट कर लिया। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है शायद इस रिलेशनशिप में, या इस व्यक्ति के दिल दिमाग के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट हो सकता है कि आया हो, क्योंकि पास्ट में एनर्जीज़ में ये टावर कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, उस पर बिजली गिरने वाली भी है। सो ये दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही हैं, शायद आप बहुत पॉजिटिव एक मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन देखते देखते वो एनर्जी कब इतनी नेगेटिव हो गई आपको रियलाइज़ नहीं हुआ। और ये हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ हो, ये तंत्र मंत्र की वजह से हुआ हो ना। तंत्र मंत्र हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, बट हाँ, अगर बुरी इंटेंशन से किया जाए तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। और ये नज़र दोष भी हो सकता है कि यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये 5 लोग, 4-5 लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी नज़र जो है वो लग गई है। नज़र हमको रियलाइज़ नहीं होता है, आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो नज़र दोष कर सकता है। सो मैं हमेशा क्यों अपनी रीडिंग्स में इस बात को मैं बोलती रहती हूँ कि आप रेमेडीज़ में बताती रहती हूँ कि आप कपूर ले लो, लौंग ले लो, सिंपल है, आपको अपने ऊपर से बार के उतार देना है, उसको जला देना है, उसको फ्लश कर देना है, किसी के रास्ते में नहीं डालना है ताकि वो एनर्जी किसी और के जाके ना चिपक जाए। ऐसा नहीं करना है कि आपने अपनी बला उतार के किसी और के गले में डाल दी, वो चीज़ नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अपनी एनर्जी की क्लेंजिंग करते रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। यू नेवर नो, आपको नहीं पता है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई हमारी लाइफ में ऐसा क्या है कि कोई हमसे जलन करेगा, या हमारे पास में ऐसा क्या है कि कोई हमारे प्रति ऐसी ईर्ष्या से भरी हुई एनर्जी रखेगा, या ऐसे इमोशन कोई रखेगा, क्यों जलेगा कोई हमसे। बट यू नेवर नो कि आपकी कौन सी चीज़ सामने वाले इंसान को लुभा रही है और वो उनके पास नहीं है, और उस चीज़ को लेकर के वो इंसान सोच रहा है काश मेरे पास भी ऐसा होता वैसा होता, और आपको नज़र लग रही है।
और ये फैमिलीज़ में भी होता है, ये फ्रेंड्स में भी होता है, ये जानबूझ के भी होता है और ये गलती से भी होता है। सो इससे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक ही निवारण है कि आप रिमूवल इसका करते रहो और अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप अपने साथ में हमेशा कुछ ना कुछ या तो कैरी करो या आप कुछ पहनो, या जैसे अभी मैंने रक्षा कवच डाला है काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। रक्षा कवच बनवा के आप रख सकते हो अपने ऊपर, तो साल भर के लिए आप सेफ़ हो जाते हो। साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए आप इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपकी अपनी प्रोटेक्शन जो है वो आपके अपने हाथ में। अदरवाइज़ नज़र लग जाती है या ऐसे कुछ अटैक, साइकिक अटैक्स भी बोलते हैं इनको हम, जब ये साइकिक अटैक्स हो जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कब रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हेल्थ ख़राब हो जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, काम में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इश्यूज़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसी कार्ड से जनरेट हुआ था ये, तो मुझे लगा कि मुझे फिर से आप लोगों को एक बार सावधान कर देना चाहिए, शेयर कर लेनी चाहिए ये चीज़, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। जिस तरीके से हमारी शारीरिक सेहत, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, उस तरीके से हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ये इनकी पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है गाइस, जहाँ पे मुझे ओवरऑल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे केयरलेस एटीट्यूड रहा है पूरी तरीके से आपके टुवर्ड्स। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, थर्ड पार्टी का भी काफ़ी ज़्यादा असर रहा है। हालांकि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे आप प्रेजेंस आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो था वो कहीं ना कहीं कच्चा रह गया था, उसकी जो फाउंडेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिस वजह से किसी और इंसान का प्रभाव और लोगों की एनर्जी का, उनके विचारों का, उनके शब्दों का प्रभाव जो है वो आपके रिश्ते के ऊपर अनफॉर्चुनेटली पड़ गया है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रेजेंट एनर्जीज़। इस समय पर आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस समय पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा अभी प्रेजेंट में आपके टूवर्ड्स कैसी है। इन जनरल जो हम करंट एनर्जी चेक करते हैं, तो ये करंट एनर्जी अभी कैसी है, लेट्स सी। मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इतना पार्ट जो है स्किप कर सकते हो वीडियो का। ओह, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड। एट प्रेजेंट टेम्परेंस आ रहा है भाई आपके लिए, तो अच्छे नोट से एनर्जी स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी? 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ गया है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अभी भी है। हर्मिट आ गया है, हर्मिट आ गया है आपका टावर के ऊपर। इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेट्स पिक 3 मोर कार्ड्स। चैरियट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 major arcanas, and we have 4 of pentacles. इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, द वेरी फर्स्ट वर्ड जो कि आ रहा है मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन अच्छे से अपने फोकस को आपके ऊपर केंद्रित करने के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे इनका ध्यान पूरी तरीके से इस रिश्ते की ओर नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस रिश्ते पर ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो इनका इंक्लिनेशन, इनका डेडिकेशन पास्ट के कंपैरेटिवली अभी प्रेजेंट में टचवुड काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। और राशियाँ मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स निकल के आने वाले हैं, तो ये रीडिंग तो सभी लोगों के लिए, किसी पर्टिकुलर राशि वाले लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है,
ये चाहते हैं कि आप समय दो इनको, आप बहुत पेशेंस के साथ में इनके साथ में चलो, या आप इनको अच्छे से समझ के इनके साथ में आप कदम से कदम मिला के आप आगे बढ़ो। शायद इस चीज़ को ये जब अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, या आपकी जो एनर्जी है उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, आपके विचारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आप जिस तरीके के इंसान हो, जैसे आप अपना जीवन जीते हो, उन सब चीज़ों से, आपकी लाइफ से, आपके डिसीजंस से, आपकी पर्सनैलिटी से, इन सब चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, एंड समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे मन ही मन चीज़ें सीखना भी चाहते हैं, या ये आपको एक इंस्पिरेशन मानते हैं और आपसे ये चीज़ें सीखना चाहते हैं लाइफ में। इस रिश्ते को डेफ़िनेटली आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आज के दिन में इनके मन में ऐसा कुछ विचार आए कि ये और लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने घर वालों से आपके जो है वो बातचीत करवाएं, या कुछ इम्पोर्टेंस आपकी जो है वो इनकी लाइफ में बढ़ जानी चाहिए अब, ऐसा कुछ थॉट इस इंसान के माइंड में आ रहा है। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये कैंडल जो है मैंने अभी भी यहाँ पे लाइट करी हुई है। दिस इज़ अ स्पेल फॉर रिकन्सिलिएशन। सो आप लोगों के रिकन्सिलिएशन के लिए, अच्छे रिलेशन बने रहें, आप लोगों की लव लाइफ अच्छी हेल्दी लव लाइफ रहे, उसके लिए मैंने ये कैंडल यहाँ पे लाइट करी हुई है विद इंटेंशंस फॉर ऑल माय व्यूअर्स। इस स्पेल की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो। यू कैन राइट LOVE लव इन कमेंट सेक्शन, ओके, टू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस स्पेल। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, ये आपको इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने शायद आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड महसूस करवाया है, इस बात को ये समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर शायद इन्होंने किया है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू इन्होंने पास्ट में नहीं दी है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब चीज़ें क्विकली आगे बढ़ रही हैं। दो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए निकल के आए हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कुछ पॉजिटिव आउटकम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो किसी भी तरीके की, प्लीज़ कीप डूइंग सो, बिकॉज आई थिंक आप लोगों की जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपके हित में काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं, आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी पास्ट के कंपैरेटिवली अभी प्रेजेंट में तो मुझे एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है। पास्ट में एक केयरफुल इंसान दिखाई दे रहा था, केयरलेस, सॉरी, ऐसा इंसान जो कि एकदम बेपरवाह है। पास्ट के कार्ड्स में ऐसा लग रहा था एक इंसान जो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है चीज़ों को, रिश्तों को, लोगों की भावनाओं को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। बट एट प्रेजेंट दिस पर्सन इज़ डेडिकेटेड, दिस पर्सन इज़ कॉन्शियस ऑल्सो, ये केयरफुल होकर के चल रहे हैं आगे, और शायद ये आपसे कुछ बात भी करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, रिकन्सिलिएशन के बारे में, यूनियन के बारे में, शादी के बारे में, आने वाले कल के बारे में करने के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी बिल्डअप होती हुई देख रही हूँ, क्योंकि ये इस कंटेम्पलेशन मोड में जा रहे हैं हर्मिट कार्ड के साथ में। ये बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से इनकी लाइफ में उथल पुथल हो जाती है शायद जब आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते हो, या इनकी लाइफ जो है वो किस तरीके से चेंज हो जाती है इन अ नेगेटिव वे जब आपकी प्रेजेंस नहीं होती है इनके साथ में समहाउ। या ये बात सोच के डर जाते हैं कि अगर आप नहीं होगे इनके साथ में तो इनका क्या हो जाएगा। वो फियर इनके मन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक आपकी वैल्यू जो है वो इस इंसान को शायद धीरे धीरे समझ में आ रही है। एंड टचवुड अगेन अभी की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है एट प्रेजेंट। जब हम इस इंसान की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आई थिंक ये आपकी जो गुड डीड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और उस बिहाफ पर ये आने वाले कल में कोई फ़ैसला लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि पहला ही वर्ड जब मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट के कार्ड्स निकाले उसमें वेरी फर्स्ट वर्ड जो क्लिक हुआ है वो है इन्वेस्ट।
तो ये इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दे वांट टू इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन यू। ये अपना प्यार, समय, पैसा जो कुछ भी है ये सोच रहे हैं कि इनको आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर एनर्जी। एक स्प्रेड हम और निकालेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले कल में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? आने वाले कल में किस तरीके के बदलाव इस इंसान के मन में, इनके एनर्जीज़ में आ सकते हैं आपके टुवर्ड्स। ऑल्सो अगर आपको इस तरीके की पैटर्न वाली रीडिंग सूट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम से जो लोग अभी नए कनेक्ट हुए हैं, मैंने अभी अपनी PhD जो है वो कंप्लीट करी है टैरो कार्ड रीडिंग में। सो उस वजह से मैं अपनी टैरो की रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ पिछले 1-1.5 साल में। तो मैं काफ़ी टच में नहीं रह पाई हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी लोग शायद डिस्कनेक्ट भी कर गए हैं। बट आई एम ग्लैड कि आप लोग वापस से जुड़ रहे हो और टैरो बाय TJ फैमिली जो है वो वापस से रीयूनाइट हो रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि मैं जो भी आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर रही हूँ, एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, शोइंग यू, इट्स ऑल प्रिटी जेन्युइन। ये एक्चुअल साइकिक चैनलिंग है, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर की एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, then we have the Empress, then we have the World card, we have 8 of Wands, Tower card जो कि अभी संभला हुआ है, and King of Swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ कप्स का, जो आपके पास्ट में भी दिखाई दे रहा था। ओके, सो आने वाले टाइम में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फोकस कहीं शिफ्ट हो सकता है। बट आप लोगों की जो ये कार्मिक रिलेशनशिप चल रही है, जो कार्मिक जर्नी इस इंसान के साथ में चल रही है, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है उसका एक फेज़ जो है वो वाइंड अप होने वाला है और आप अगली बिगिनिंग की तरफ आप मूव कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आने वाली हैं तो उनसे लड़ने के लिए ये इंसान मुझे पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई दे रही है इस इंसान के अंदर कि अगर चीज़ें बिगड़ भी रही हैं तो उनको किस तरीके से संभालना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि लाइफ में किन चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए, किन लोगों को वैल्यू देनी चाहिए, किसको अब समय देने की बारी आ रही है, किसको अब प्रायोरिटी बनाना है। ये सब चीज़ें इनको जो है इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं और अपने जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, अपनी जो भी परेशानी है, उनको ये पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। और अगर आप किसी तरीके की दिक्कत में हो तो ये आपकी भी मदद करने के बारे में पूरी तरीके से सोच सकते हैं या आपके टुवर्ड्स ये कुछ एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। अगर पास्ट में या इवन प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में किसी न किसी तरीके से ये इस बिखरती हुई एनर्जी को संभालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल रहेगा बट आई थिंक दे विल ट्राई देयर वेरी बेस्ट। जो लॉस हो चुका है वो हो चुका है, जो बातें बीत चुकी हैं वो बीत चुकी हैं। आई थिंक ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पावर में एंटर करने वाले हैं और अपनी ऑनेस्टी, ट्रुथ और अपने करेज के साथ में, हिम्मत के साथ में ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने ईगो को ये एक साइड रखने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए ऐसा पॉसिबल है कि ये अपने ईगो को एक साइड करने वाले हैं, यानी कि ये अपना जो मैं है
उससे निकल कर के दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में एक बहुत पॉजिटिव सा ट्रांजिशन जो है वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस यहाँ पर बहुत हैप्पी दिखाई दे रही हैं और मेरी कैट भी बहुत हैप्पी दिखाई दे रही है आप लोगों के कार्ड्स देख के। ऐसा लग रहा है कि जो वैल्यू आपको पास्ट में नहीं मिली है वो वैल्यू अब आपको आने वाले समय में इस इंसान की तरफ से डेफिनेटली मिलने वाली है। गाइज़, आज के इस डिविनेशन सेशन को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।